डियर स्टूडेंट्स, ABCD क्लासेज में आपका स्वागत जैसा है। कि आपको पता है, यह अध्याय 1 है। इसके शीर्षक का नाम मानव बनो है। इसके लेखक शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। अब हम पाठ से क्वेश्चन को करेंगे। प्रश्न 1, मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? उत्तर, मानव बनो शीर्षक कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन हैं। प्रश्न 2, मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए? उत्तर, मानव बनने के लिए हमें किसी से स्वार्थपूर्ण प्यार, विनती तथा आशा नहीं करनी चाहिए। किसी के सामने रोकर कुछ मांगना नहीं चाहिए। कष्टों में धैर्य रखकर संसार की भलाई करनी चाहिए। अपना कर्तव्य करना चाहिए। ऐसा करके ही हम सच्चे अर्थ में मानव बन सकते हैं। प्रश्न 3, कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? उत्तर, कवि के अनुसार किसी की आशा करना अथवा किसी पर आश्रित रहना सबसे बड़ी भूल है। प्रश्न 4, अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। अर्थ, किसी की आंखों से निकले आंसू उसके मन के दुख को प्रकट करते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि किसी के सामने आंसू बहाकर अपनी कमजोरी प्रकट नहीं करनी चाहिए और न ही दीनतापूर्वक किसी से कुछ मांगना चाहिए। अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। अर्थ, कवि कहता है कि असफल होने पर व्यक्ति को धैर्य खोकर पछताना नहीं चाहिए, बल्कि असफलता की आग में इस प्रकार जले कि उसकी राख से संपूर्ण पृथ्वी उपजाऊ बन जाए, जिससे उसकी पीढ़ी साहसी और कर्मशील होगी। अब हम पाठ से आगे के प्रश्नों को करेंगे। पाठ से आगे। प्रश्न 1, मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन से गुण देखना चाहेंगे? उत्तर, मानव बनो शीर्षक कविता में कवि द्वारा मानव बनने की बात बताई गई बात के अतिरिक्त हम मानव को स्वावलंबी, आत्मविश्वासी, परिश्रमी, ईमानदार, शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली तथा परोपकारी होना देखना चाहेंगे। प्रश्न 2, अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, अगर मेरे सामने कोई समस्या आती है तो मैं घबराता नहीं हूँ। शांति और धैर्य के साथ उसके समाधान का उपाय सोचता हूँ। पहले तो मैं स्वयं उसके समाधान का प्रयास करता हूँ। यदि मुझे कठिनाई होती है तो मैं अनुभवी व्यक्ति की सहायता लेता हूँ। जैसे पढ़ाई के संबंध में कोई समस्या आती है तो अपने बड़े भैया अथवा शिक्षक महोदय से सहायता लेता हूँ। ऐसा करने में मुझे किसी प्रकार की हिचक नहीं होती अथवा डर भी नहीं होता। प्रश्न 3, मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद अधिकार। इस विचार का तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। उत्तर, सच्चे अर्थ में मानव वही है जिसमें करुणा, ममता, क्षमा, श्रद्धा, विश्वास इत्यादि मानवीय गुण हैं। परोपकार की भावना, धैर्य और सहनशीलता। मानव में ये गुण तभी हो सकते हैं जब उसे स्वयं एवं अपने आप पर नियंत्रण या अधिकार हो। अपने आप पर अधिकार होने से ही मानव चरित्रवान हो सकता है। सुंदर चरित्र मानव का सबसे बड़ा गुण है। अब हम व्याकरण के प्रश्नों को करेंगे। व्याकरण। प्रश्न 1, हाथ फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे हैं। किन्हीं 5 मुहावरों को लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला, अपने पैरों पर खड़ा होना। इसका मतलब होता है स्वावलंबी होना। अपनी उन्नति चाहते हो तो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। दूसरा, हाथ मलना यानी पछताना। अपने पहले पढ़ाई नहीं करते थे और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए तो हाथ मलने से क्या लाभ। तीसरा, आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। बच्चे अपने माता पिता की आँखों के तारे होते हैं। चौथा, नाक रगड़ना मतलब खुशामद करना। अरे इस कंजूस के आगे क्यों नाक रगड़ते हो, या कुछ नहीं देगा। पाँचवा, मुंह में पानी भर आना, जी ललचना। जलेबी का थाल देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। प्रश्न 2, इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। फैलाना, फैलाना का हो जाएगा समेटना। प्यार, प्यार का हो जाएगा फटकार। मानव, मानव का हो जाएगा दानव। भूल, भूल का हो जाएगा याद।
यहीं पे यह वीडियो समाप्त होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।